हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई रियली होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग मेजरली अबाउट EY इंडिया एंड आई विल बी कंपेयरिंग द EY इंडिया विद EY GDS। सो सबसे पहले हम EY GDS को समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली EY GDS इज। EY GDS की जो फुल फॉर्म है वो है EY ग्लोबल डोमेस्टिक सर्विस। EY GDS US UK एंटिटी स्पेसिफिक को लेकर इंडिया में स्टैब्लिश है। एंड टॉकिंग अबाउट EY इंडिया, तो EY इंडिया जो है वो स्पेसिफिकली इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करता है एंड इंडिया में स्टैब्लिश्ड है। सो EY GDS में आप एक ऑफशोर टीम को संभाल रहे होते हैं जिसके क्लाइंट्स बेसिकली USA या UK के होते हैं, वेयर एज EY इंडिया में आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये एक जनरल डिफरेंस था EY GDS एंड EY इंडिया में। नाउ लेट अस कंपेयर EY इंडिया वर्सेस EY GDS ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क कल्चर। सो EY इंडिया गिव्स यू मोर एक्सपोजर एज कंपेयर टू EY GDS and EY GDS its huge team in India. So as you know in EY GDS आप एक ऑफशोर टीम के लिए काम करते हो एंड वहाँ पे एक हायरार्की फॉलो की जाती है। इन अदर वर्ड्स EY GDS में एक प्रॉपर सेट ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। What I mean is कि पहले डायरेक्टर होता है, then वाइस प्रेसिडेंट, then सीनियर मैनेजर, then मैनेजर and there are multiple hierarchy going below. This is the reason कि EY GDS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो well established है इंडिया में, whereas in EY India you will be directly working with your manager, senior manager and there is a lot of clients facing involved in it. Talking about the exposure, तो EY India gives you much better exposure than EY GDS। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि EY इंडिया में आप डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ काम करते हो एंड आप जो भी बेसिक प्रॉब्लम होता है उसे अच्छे से समझते हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड जिसकी वजह से आपको जो मार्केट एक्सपोजर है वो ज्यादा मिलता है EY इंडिया में एज कम्पेयर टू EY GDS। बट अपार्ट फ्रॉम एक्सपोजर देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। सिर्फ हम अगर किसी भी सेगमेंट को इन टर्म ऑफ एक्सपोजर नहीं देख सकते हैं, वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ CTC, वर्क कल्चर एंड मेनी अदर पैरामीटर्स। सो अगर मैं EY इंडिया की बात करूँ तो EY इंडिया में ओनली वर्कaholic पीपल कैन डू सर्विस, दैट इज अ पर्सन हु लव्स टू वर्क डे एंड नाइट। देयरफॉर इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन EY इंडिया एज देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर इन्वॉल्व in it। अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल का ये कहना है कि बिग फोर में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। बट इफ आई टॉक अबाउट द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, द एक्सपोजर एंड जो फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बिग फोर में काम करने के बाद इज वेरी वेरी लुक्रेटिव। अगर मैं EY इंडिया और EY GDS का वर्क लाइफ बैलेंस कंपेयर करूं तो EY इंडिया का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत खराब है एज कंपेयर टू EY GDS, बिकॉज EY इंडिया में समटाइम्स आपको वीकेंड को भी ऑफ नहीं मिलते हैं। EY इंडिया में व्हाट रियली मैटर्स इज जो आपका काम है आपको दिया गया है वो अच्छे से डिलीवर करना है, वेदर इट टुक यू 6 आवर्स और 15 आवर्स। बट एट द एंड जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि जो भी काम है वो अच्छे से टाइमली डिलीवर होए। एज EY इंडिया डायरेक्टली अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है एंड उसमें डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शंस इन्वॉल्व है एंड वहाँ पे जो आपकी लर्निंग रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है एंड यू गेट एम्पल एक्सपोजर। सपोज इन द लॉन्ग रन यू आर प्लानिंग टू बिकम अ मैनेजर और यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, सो EY इंडिया गिव्स यू बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। Why I am saying this is because क्योंकि आप EY इंडिया में डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, यू आर डायरेक्टली लर्निंग कि कैसे क्लाइंट्स के साथ डील की जाती है, कैसे क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड लास्टली हाउ टू गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स। सो ये सारी बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट होती है टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और टू बी अ मैनेजर। बट इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस EY इंडिया एक्चुअली लैक्स। अगर हम वर्क कल्चर की बात करें EY इंडिया और EY GDS में तो लगभग दोनों का वर्क कल्चर सेम ही होता है। आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको जो भी कलीग्स मिलते हैं इन EY इंडिया और EY GDS बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही सपोर्टिव होते हैं एंड यू गेट अ प्लेटोरा ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड यू ऑल्सो गेट एन एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स कि अगर आपके रिज्यूमे में EY इंडिया या EY GDS का स्टैम्प लग जाता है एंड इन द फ्यूचर अगर आप कोई कंपनी स्विच करते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छी हाइक भी मिलती है एंड ऑल्सो आपको एक अलग एज मिलता है मार्केट में।
EY India की hikes as compared to EY GDS is better. In fact, if I talk about the CTC also, in EY India आपको जो CTC है वो ज़्यादा मिलती है as compared to EY GDS. So as a fresher अगर आपके पास choice होती है EY India और EY GDS में, तो I would highly recommend to go for EY GDS, क्योंकि वहाँ पे आपको जो लर्निंग है वो बहुत ही अच्छे से स्टेप वाइज आपको सीखने के लिए मिलेगी, एंड जो भी चीजें हैं EY GTS में वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, एंड यू विल गेट एक्लिमेटाइज टू द कॉर्पोरेट सेक्टर. बट अगर आप डायरेक्टली EY इंडिया को ज्वाइन करते हैं, देन इन द बिगनिंग यू माइट फील सम प्रेशर इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर. सपोज आप एक कॉर्पोरेट फ्रीक हैं जिससे एम्पल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए और अपने करियर में बहुत सारा पैसा कमाना है, एंड अगर आप वर्कaholic हैं और अगर आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है, देन EY इंडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू वर्क. बिकॉज EY इंडिया में अगर आप 3 to 4 years स्टे करते हैं, एंड अगर आप कभी जॉब चेंज करते हैं एंड मार्केट में या किसी भी नई कंपनी में अगर आप बताते हैं कि आपने EY इंडिया में काम किया है 3 to 4 years, तो आपको हाइक बहुत ही अच्छी मिलती है. ऑल्सो आपको इसमें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल. So yeah, that's all for the video, and if you find this video helpful and informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.